सुंदर का मतलब महत्वपूर्ण है। इसका महत्व क्यों है? इस पिंजड़े में अगर पक्षी चाहे तो उड़ सकता है, और पिंजड़े ऐसे बनाए गए कि कभी कोई उड़ ही नहीं सकता। और इस मनुष्य शरीर में जब जीव आता है, आत्मा आती है, आत्मा रूपी चिड़िया पक्षी मानव जन्म में जब मनुष्य रूपी पिंजड़े में बंद होती, इसमें से उसके उड़ने की बहुत बड़ी संभावना है। और उड़ते उड़ते कहां जा सकती? अपने घर जा सकती। यानी अपने घर, अपने निज धाम, जहां इसका जन्म है, जहां इसकी वर्जिन ऑफ स्पिरिट, जहां सूरत ने, आत्मा ने जन्म लिया है, ये अपने उस ऑल माइटी सुपर पावर परम पिता परमेश्वर की गोद में वापस जा सकती है। और एक बार अगर उड़ करके वहां चली गई कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी, फिर यहां आना नहीं पड़ता। बस एक बार अगर निकल गए। लेकिन ये अवसर केवल मनुष्य शरीर में। इसी को महापुरुष कहते भाई, 184 जोन बसाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, बड़प्पन दिया महत्व दिया। ये पौड़ी से जे नर चूके, जन्मत मरत दुख पलित है। का अगर मानव जन्म में उड़ नहीं पाए और इसी में फंस करके दाना चारा पानी के चक्कर में पिंजड़े में खाते पीते रह गए, और तब तक ये पिंजड़ा टूट गया, दूसरे पिंजड़े में बंद कर देंगे। जन्म मरण दुख पलीते कहा, जन्म मरण दुख का पलीता। फिर जन्म मरण के दुखों की आग अब छूटने वाली नहीं है। इसी में भरमत फिरो, भरमत डोलो आप। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रबजोइया, कई जन्म हैबर ब्रिक होइया। पेड़ बनो, पहाड़ बनो, पत्थर बनो, बंदर बनो, घोड़ा बनो, हाथी बनो, चिड़िया बनो, पक्षी बनो, सर्प बनो, बिच्छू बनो। अभी हर पिंजड़े में जाने में कितना समय लगेगा, सोचो आप। सही है, कीड़े मकोड़े तो कुछ जल्दी जल्दी मरते हैं, लेकिन कुछ जानवर की उम्र अगर 2 साल 4 साल भी औसत रखा जाए तो 84 लाख पिंजड़े में कितना समय बीतेगा आपका। मान लो किसी पिंजड़े में कीड़े मकोड़े में गए, 10 दिन में मर गए। मच्छर उच्छर तो आप देखते सुबह पैदा हुए शाम तक मर जाते, बरसात उरसात में कीड़े पतंगे। अब आपको ये बात जरूर लगेगा, हमको कीड़ा मकोड़ा में डाल रहे हो। अपनी शरीर आप देखोगे, अपनी अंग्रेजी आप देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री देखोगे, अपनी कोठी हवेली देख करके आदमी सोच रहे हम कीड़े मकोड़े बनेंगे। बन चुके हो, बनोगे नहीं, बन चुके हो, फिर बनने की तैयारी है। इसीलिए महापुरुष कहते कि मेरे भाई संभल जाओ, मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। अगर ये मानव जन्म आपकी बार मिल गया तो अपना काम बना लो। देह और गेह सब झूठा जानियो, रैन का सपना। ये देह भी झूठी है, काम के लिए मिला, इससे असली काम ले लो। केवल इसको साफ सुफ करने के चक्कर में मत रहो। अरे गाड़ी चलने के लिए मिली है ना, उस पर बैठ करके मजा लो, 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर। अब आप गाड़ी खरीद कर लाए, बस पोछ करके रख दिया घर में, फिर अगले दिन साफ सुफ करके गाड़ी कहा। अरे भी जब चढ़ोगे नहीं तो गाड़ी खरीदने का मजा क्या मिलेगा। ऐसे मनुष्य शरीर को केवल सफाई दफा भोग में मत गवाओ। ये किस काम के लिए मिली? अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट। इस शरीर को तपाओ, इस शरीर को कसो, इस शरीर में मन बुद्धि चित्त को कंसंट्रेट करो। मन के कहे सब बात काम मत करो, मन ही तो बर्बाद कर रहा। बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कठिना। अब आपके मन को बेलगाम कर दिया जाए, बिल्कुल आजाद कर दिया जाए, तो कोई किसी को मानेगा? अपनी मनमानी सब लोग करने लगो तो घर नहीं चलेगा। बूढ़े बुजुर्ग घर में क्यों रखे जाते भाई? कम से कम बच्चों को समझाएंगे। एक आदमी एक घर में भी अगुआ रखा जाता भाई, इनके अधीन बात नहीं, तो घर में सबका मन तो अलग अलग है।
जेठानी का मन कुछ कह रहा, तब तक देवरानी का मन कुछ कह दिया, दोनों में झगड़े हो जाएगा। तो बुढ़िया सास बीच में आती, कहे भाई देखो ठहर जाओ, हमारी बात मान लो। ये मन का ही बड़ा विचित्र खेल है संसार को नष्ट करने का। अध्यात्मवाद में कहा जाता भाई शरीर में मन को रोको, आप थोड़ा इसको ब्रीफ करो। मन से कहो भाई तुम इतना भोग ही क्यों भोगते हो, तुम कुछ भगवान का भजन भी करो। ये संसार में जो रस, संसार में जो आनंद, रुपए पैसे खाने पीने में, बच्चा बच्ची पैदा करने में जो तुमको आनंद आ रहा है, ये तो अंततोगत्ता दुखदायी होगा, कष्टदायी होगा, पीड़ादायी होगा। ठीक है तुम संसार का काम कर लो, लेकिन कुछ भगवान का भजन, नाम रसायन, नाम का भी अमृत कुछ पीने की कोशिश करो। अगर मन हमारी बात को मानकर नाम रसायन, नाम का अमृत उसने पीना शुरू कर दिया, तब आपका जीवन सफल हो जाएगा। नाम, नाम की महिमा हर जगह लिखी गई। नाम ही नाम रचा शब हुई, नाम को शब्द कहा गया, साउंड ऑफ वेद वाणी ब्रह्म वाणी। नाम माने एक नाम तो हम लोग जबानी रहते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम। राम नाम तो किसी का भी होता है। आपके अगल बगल में कितने लोग राम नाम के मिल जाएंगे। यानी इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। और एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, जैसे आवाज। ध्वनि माने साउंड यानी आवाज। जैसे आपके मंदिर में घंटा बज रहा, अब उसको घंटा आप कहते हो, लेकिन जो आवाज आ रही है उसको किस भाषा, क्या कहा जाएगा? आवाज की कोई भाषा है, आवाज का कोई नाम। अब नाम तो हमने अंग्रेजी वाले कुछ और कह देंगे। शंख बज रही, बांसुरी बज रही है, ढोल मजीरा बज रहा, उर्दू में उसको कुछ और कह दिया जाएगा, अंग्रेजी में उसको कुछ और कह दिया जाएगा, फारसी बोलने वाले कुछ और नाम दे देंगे। लेकिन घंटे की आवाज को बदला नहीं जा सकता। आवाज वही है, घंटी बज रही, टुन 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 टुन। हम घंटे कहेंगे, अंग्रेजी में उसको कुछ और कहा जाएगा, और भाषा में कोई और ना, लेकिन आवाज तो ही रहेगी। इसलिए भाषाओं का अंतर ही भगवान के नाम में डिवीजन पैदा कर दिया। वर्णात्मक नाम इसको कहते हैं। जैसे हमने जब राम कहा, मोहम्मद शाह पैदा हुए, उन्होंने अल्लाह, खुदा, रब्बुल आलमीन कहा। ईसा मसीह यरूशलेम में पैदा हुए, विदेश में, उन्होंने गॉड कह दिया। महावीर साहब पैदा हुए, उन्होंने तीर्थंकर कह दिया। दुनिया में जितने महामानव महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने अपनी जनता को समझाने के लिए, जैसे मराठी भाषा, अब यहां आकर के कोई अंग्रेजी, मान लो हिंदी ही पहले कठिन है, अगर आज हम मराठी में बोलते तो आपके कुछ और समझ में आता, लेकिन मराठी हमको आती नहीं, हम हिंदी बोल रहे हैं, और आपको हिंदी पूरा नहीं आती है, आप मराठी जानते हो। इसलिए ज्ञान का अंतर पड़ जाता है। जैसे जैसे भाषाओं का आविष्कार हुआ, भाषाओं ने जन्म लिया, भगवान के नाम वर्णात्मक रूप से जबान से बोलने वाले बदलते गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, भगवान की वाणी, आवाज नहीं बदली है। ज्यों ही आप ऊपर चलोगे भगवान का परिचय मिलेगा। घंटा, जैसे मंदिर में घंटा बजाते हो, ऐसे मुसलमानों के यहाँ भी घंटे बजते हैं, चर्च में भी घंटे बजते हैं, सिखों के गुरुद्वारे में भी घंटा बजता। मंदिर, देवालय, शिवालय, दुनिया में जितने हॉली प्लेस, जितने भी देवालय शिवालय संसार में पूजा स्थल हैं, सब में आवाज वही है।